नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। दम की उम्र बढ़ाने वाले, लौ की उम्र घटाने वाले, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये ज़िंदगी है, ये हमारी और आपकी ज़िंदगी है। अगर असफलताएं, हार, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के साथ बेहतर नहीं हुआ है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अवसाद या हम किसी और तरह की मानसिक समस्याओं में चले जाएं। कहते हैं ये ज़िंदगी हार और जीत के बीच चलती रहती है। दुनिया के तमाम लोग जिन्होंने सफलताएं अर्जित की है और जिन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति की है, उन्होंने जीत के साथ साथ हार का भी स्वाद चखा है। हम कोई काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और अचानक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हमारी हसरतें, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कभी कभी मुझे लगता है और आपको लगता होगा कि हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप चीज़ें नहीं हो रही है। इसका ये अर्थ नहीं कि ज़िंदगी ख़राब है या ज़िंदगी ख़राब चल रही है। तावीज़, मंदिर, मस्जिद और जगह जगह दुआओं के लिए भटकने से बेहतर है कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें। यकीन माने, दुनिया की सबसे बड़ी खोज खुद की खोज है। मैं अक्सर अपने कार्यशाला या क्लास में कहता हूँ कि दुनिया की खोज किसने की, और कोलंबस की ढेर सारी खोजें हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर बने और बहुत बेहतर करें, तो आपको अपने आप का मूल्यांकन करना है। जो ही लगता है कि अगर आपके साथ हार हुई है, हार ने आपको एक सीख दी है, हार ने ये बताया है कि ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए। जो लोग समंदर में जहाज़ चलाते हैं और तूफान आ जाती है, समंदर में जहाज़ चलाने वाले जितने भी कैप्टन्स हैं, उन्हें ये सीख दी जाती है कि अगर तुम समंदर में जहाज़ चला रहे हो और किसी कारण बस भीषण तूफान आ जाए, तो जहाज़ की गति को धीमा कर लो, मगर चलना जारी रखो। और आपसे भी हमारी यही गुजारिश और हमारी यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हार हो गई है, तो उस हार का मूल्यांकन करना सीखें। Self evaluation exercise is one of the best exercise for touching the path of success. If you want to achieve on your goal, if you want that I should just reach on our destination, it is very much important that you should just evaluate yourself. अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, आपने कहाँ गलती कर दी, क्यों दूसरे लोग सफल हो गए और आप पीछे रह गए। कुछ तो कमी रही होगी, और उन कमियों को देखकर, मूल्यांकन कर, बस आपको नए सिरे से, नए शिद्दत के साथ, नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और यही ज़िंदगी का रहस्य है। जो लोग हार से घबरा जाते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो लोग हार का मूल्यांकन करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। रेत बनकर जो हर रोज बिखर जाता है, रेत बनकर जो हर रोज बिखर जाता है, चंद गुस्ताख हवाओं से जो डर जाता है, इन पहाड़ों से उतरकर मिलेगी बस्ती, राज ये जिसको पता है वो उतर जाता है। ज़िंदगी में लड़ना सीखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, और ज़िंदगी में जब हार आ जाए तो मुस्कुराकर उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। हमेशा याद रखिएगा, आपका और आपके व्यक्तित्व का आकलन सुख के क्षणों में नहीं होता। आपके व्यक्तित्व का आकलन उस वक्त होता है जब आपके पास कोई समस्या आ जाए, आपके पास कोई विपत्ति आ जाए, और फिर आप उससे किस तरह निकलते हैं, यही आपके व्यक्तित्व की परिभाषा होती है। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए और
अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।